आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड 5वां चैप्टर बाबू, उसमें 10 से को क्वेश्चन है, बस इतना ही याद करना है आपको, ठीक ना। 10 से क्वेश्चन है और उससे ज़्यादा बनता ही नहीं तो देंगे क्यों। देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में क्या होता है कि ये पूरा इतिहास के बारे में बताता है कि आदि मानव काल से हमारा जो कौन कौन विचार था जिसके कारण जो है ना आदमी का मानव में जो है ना आपको बदलने में योगदान दिया, कैसे मानव सब जो है ना अपनी ज़िंदगी बदला, तो वो आपको आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में बताया है, ठीक है ना। वही देखेंगे आपको इसका कि कौन कौन से विचार, आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पढ़ना लिखना शुरू हुआ, ये सब विचार के कारण क्या हुआ, अभी तब ना आप हम से पढ़ रहे हैं, तो वो कौन कौन विचार था, वही विचार में का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला देख लीजिए क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है क्या, पहले ही देख लीजिए। तो सबसे पहले है क्या है, ये है क्या, तो आपको निबंध है ये NS से ये पूछते रहते हैं। द राइटर ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज, देखिए आपको द राइट आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड कौन लिखा हुआ है ये बताइए, किसके द्वारा लिखा गया है, तो बी रसेल बोलिए, बर्ट्रैंड रसेल बोलिए, बात बराबर है। आइडियाज हेल्प्ड, देखिए आपको क्वेश्चन से आंसर मिल जाएगा। आइडियाज हेल्प्ड मतलब कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो मैनकाइंड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में भी आंसर रहता है बहुत ही, तो आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक ना। फायर वॉज यूज्ड फॉर, हम आग का आविष्कार किसके लिए करते थे, तो खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, बैंकिंग के लिए नहीं करते थे कि मतलब बैंक में जाइए पैसा निकालिए उसके लिए आग का जरूरत पड़ेगा, इसके लिए नहीं करते थे। कीपिंग अवे वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर को भगाने के लिए दूसरा इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहला किसके लिए करते थे, खाना बनाने के लिए। पहले क्या कैसे आविष्कार हुआ आग का, जंगल में जो है ना आपको ये टकराया तो क्या हो गया, आग का आविष्कार हुआ। फिर क्या क्या हुआ, एक दिन बच्चा जो है ना भोजन दे दिया, तो क्या कर दिया, भोजन दे दिया, उसके खाना खा रहा था, मतलब क्या मीट उठ खा रहा था, कुछ फेंक दिया था, अच्छा स्वाद निकला, तो उस टाइम से क्या कर दिया, पका के खाने लगा, यहाँ से ही आया था। हाँ, उसके थोड़ा बहुत जो है ना आपको जंगली जानवर से भी भगाने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन जब दो ऑप्शन रहे तो कुकिंग देंगे। 5वां में देखिए बाबू आपको क्या बोले कि द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मैन वाज, सबसे पहले अभी जो इंसान का प्रोग्रेस हो रहा है, इतना जो आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, वो किस रीजन से, तो लैंग्वेज के रीजन से, ताकि सब लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं लैंग्वेज के रीजन से। आग के आविष्कार से सब आदमी एक दूसरे से नहीं जुड़ता है, आग का आविष्कार हम ही कर रहे हैं, आग का आविष्कार अमेरिका करेगा, लेकिन अगर इंग्लिश अमेरिका बोलेगा, इंग्लिश हम बोलेंगे, तो दोनों आदमी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। मतलब प्रोग्रेस कैसे हुआ, तो जब से लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू हुआ, ठीक। 6 नंबर देखिए बाबू क्या बोलते हैं, बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड क्या हो जाएगा आपको कि कौन थे, तो मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसफर भी थे। ये बहुत ज़्यादा पूछा था, ये तो इसको तो आप रट जाइए, बी रसेल क्या सब थे, फिलोसफर के साथ साथ क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे। देखिए आप आपको साथ में देख लीजिए, बी रसेल का जन्म कब हुआ था, बर्ट्रैंड रसेल का, तो 1872 में हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म, तो 1872 में हुआ था। फिर देखिए आपको बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, कब उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था आपको बर्ट्रैंड रसेल को, तो 1950 में मिला हुआ था। कब मिला था, वो हुआ था बाबू 1950 में मिला हुआ था बी रसेल को नोबेल प्राइज, ये भी याद रखिएगा। 9 नंबर देखिए बाबू क्या बोल रखिए, 9 नंबर देखिए कि ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फॉर एनिमल इन, देखिए आदमी जो है जानवर से किस तरीके से अलग है। पहला बात तो दिमाग आदमी के पास ज़्यादा है, मॉरल क्वालिटी है कि नैतिक काम है कि पहले क्या करना, नैतिक मतलब क्या हो गया कि पहले आदमी का 2 कर्तव्य रहता है, पहला कर्तव्य क्या कि देश के प्रति, दूसरा उसके फैमिली के प्रति रहता है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य। कुत्ता बिलाई को देख लीजिए, तो देश में कुछ हो रहा है उसको क्या लेना देना है, उससे उसको क्या लेना देना, खत्म हो देश कुछ हो, उसको तो सिर्फ आपको मतलब ज़िंदगी जीना है, तो उसके अंदर मॉरल क्वालिटी नहीं है, मतलब हम लोग अलग है। सेंसिटिव पावर मतलब क्या हो गया बाबू कि हम लोग के पास इमोशन है, ठीक ना, प्यार मोहब्बत सब कुछ है, ठीक ना, अर्थात सेंसिटिव पावर है और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर कि मानव के अंदर ये सब गुण है, लेकिन जानवर के अंदर नहीं है, ठीक। 10 नंबर देखिए, विच लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी बोल देगा इंग्लिश। इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सा है बाबू अपना लोग का, तो इंग्लिश है, इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा बोला जाता है। देखिए इनफ है बाबू, इससे ज़्यादा फिर भी कोई दिक्कत होता है आप क्या करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच।